Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta and the channel is UGC Education Paper 2. I am back with another topic of the Unit 9 and the Section A. Section A का that is section जो है it is A point है यहाँ पे जहाँ पे हम सीखेंगे आज Educational Administration. This is the second topic. Right? This is the second topic. So चलिए start करते हैं. Educational Administration as a process. मीनिंग समझते हैं पहले कि इसका क्या मीनिंग है. स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए. चलिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन है, एक सब्जेक्ट है जो कि हमें बताता है स्टडी ऑफ एजुकेशन, जहां हम अपनी एजुकेशन को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को और उनकी प्रैक्टिसेस को जो कि यूज़ की जाती है एजुकेशन में इन जनरल एंड इंस्टीट्यूशनल पर्पस के लिए. It is to achieve educational objectives. This means to educate, it means to achieve the object. To attain the success in organization, there should be a flexibility on one hand and decorum on the other hand. So administration का मतलब होता है to maintain the stability in the institution. We need some flexibility in decision making, right? Mainly जो decision making का काम होता है वो management का होता है. एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उस डेकोरम को जो है मेंटेन करके रखना, अचीव करना, ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करना है वो मेन फोकस होता है. इट इज़ कंसर्न विद द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज जो यूज़ हो रहे हैं. देयर आर लॉज, रेगुलेशन, कम्युनिटी. मेजर जो फोकस होता है वो होता है हार्मोनाइजेशन. जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे इंस्टीट्यूशन के पास है हम उसे किस तरीके से हार्मोनाइज तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं. एजुकेशन जो है डिफरेंट लेवल्स पे हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर हम कहें हर एक लेवल पे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक लेवल पे लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, वी नीड टू फॉलो. तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है जो लॉज एंड रेगुलेशन जो मेंटेन रखना है वो किस तरीके से रखना है ताकि इंस्टीट्यूशन का डेकोरम मेंटेन रहे. It is a function of school to produce the educated and enlightened human being who would be able to contribute positively in the development of society. Basically अगर हम कहें एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लाई करता है अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल को प्रॉपर वे में हार्मोनाइज तरीके से उसको प्रॉपर जो है चैनलाइज करना फॉर मोर प्रोडक्टिविटी. प्रोग्राम अवेलेबल फॉर एजुकेशन एंड केयरफुली यूजिंग देम सिस्टमैटिकली. तो हमने यहाँ पे जो वर्ड सीखे हैं दैट इज द हार्मोनाइज. हार्मोनाइज तरीके से हमें रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से जो है क्या करना, हार्मोनाइज तरीके से यूज़. हार्मोनाइज कर सकते हो या उसको चैनलाइज करना ना. सेकेंड आता है सिस्टमैटिकली, सिस्टम को मेंटेन रखना, हर एक लॉज एंड उसके जो रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करना, प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करना, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, वाटर अरेंजमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट हो या कोई भी अरेंजमेंट हो. उसको अरेंजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन रखना, राइट. अगर पॉलिसी कोई की गई है तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना प्रॉपर तरीके से, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे जो है मोर प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है. नाउ दीज आर द प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं हम. फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी. ये जो स्ट्रक्चर है उसमें डेमोक्रेसी क्रिएट करना. इट पुट स्ट्रेस ऑन द डेमोक्रेसी इन स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव. ये इम्प्लाई करता है एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल को. स्टूडेंट्स would be able to fulfill their needs, safeguard democratic government and welfare of the people at local, national and state level. That means जो स्ट्रक्चर है, तो एजुकेशन का डिफरेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्रिएट करना, डेमोक्रेसी क्रिएट. एजुकेशन के स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी क्रिएट करना. यहाँ स्ट्रक्चर से क्या मीनिंग है, एजुकेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. जैसे 1 से लेकर 12 तक क्लासेस हैं एक इंस्टीट्यूशन में, या अपर क्लास है, लोअर क्लास है. अपर एंड लोअर क्लासेस का मतलब वो नहीं है जो सोसाइटी में अवेलेबल है. अपर एंड लोअर का मीन्स ये है कि जो जूनियर क्लासेस हैं या सीनियर क्लासेस है, ये एक हिरार्की है, एक स्ट्रक्चर है इंस्टीट्यूशन का. इन सभी इंस्टीट्यूशंस के यानी कि इन सभी जो है क्लासेस, इन सभी जो है क्लासेस के बीच में डेमोक्रेसी क्रिएट करना, उनकी नीड्स को सेफगार्ड करना,
है ना, उनके वेलफेयर के लिए ध्यान में रखना। या उसके बाहर अगर हम इंस्टीट्यूशन में लोकल की बात करें, नेशनल की बात करें या स्टेट लेवल की बात करें, तो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन में अगर आप मान लीजिए एक स्कूल के 4 ब्रांचेस हैं सिटी में, तो उन 4 ब्रांचेस के अंदर डेमोक्रेसी क्रिएट करना, ये सब काम भी होता है। ऑपरेशंस में डेमोक्रेसी क्रिएट करना, एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी give the importance to the dignity of the individuals and assigning him understand himself. So it is a responsibility of educational organization to focus on day-to-day activities in relation with the democratic society. जो हमारे ऑपरेशंस हैं, जो हमारे क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या हमारे इंस्टीट्यूशन में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो हमारे स्टेट लेवल पे जो इन बिटवीन अमंग स्कूल्स के बीच में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनके ऑपरेशंस में जो है क्या करना, डेमोक्रेसी क्रिएट करना। जस्टिस, educational institution must be judicious while dealing with the employees. Equally opportunity, यानी कि one of the social जो objective है education का, वो है equal opportunity to everyone for the improvement of our prudence. Prudence is relate करता है intelligence economy से, जहाँ पर quality control पे बात है। for educational organization improve करिए quality को, जो need है, जो human resources में investment need है कि उसकी quality को maintain करना। सेवरल जो स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि देर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स, तो हम इरिस्पेक्टिवली हम लोग जो एक्सपेंडिचर्स को इंस्टीट्यूशन करते हैं उनको ब्रेक करना, हमें चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट करना, नीड टू चेक्स एंड बैलेंस की जो हम बना रहे हैं अपना खर्चा या अपना जो रेवेन्यू हम क्रिएट कर रहे हैं या बच्चों के लिए जो पॉलिसीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या हो, जस्टिस हो, इक्वली अपॉर्चुनिटी सब बच्चों को मिले और अच्छे से उसका यूज़ हो। अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी। Adaptability कहता है it is concerned with the act of change and flexibility to greater extent. The institution must be able to adapt according to the changing situation. कि जो institution है वो क्या करे, जो होने वाले changes हैं उसको adapt करे। Flexibility, it is the capacity to react in variance with person and situation. So to achieve its objective और objectives को achieve करने के लिए there must be flexibility कि टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ भी आराम से जो है कांटेक्ट में है, पब्लिकली भी कांटेक्ट में है, अदर टीचर्स के साथ भी कांटेक्ट में है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एंड स्टेबिलिटी, कि अगर कोई सेफ गार्ड के लिए हमें चाहिए ओल्ड स्कूल ऑफ प्लस जो आज का ट्रेडिशनल जो स्कूल ऑफ थॉट है, उन सब के साथ स्टेबिलिटी से जो है इंस्टीट्यूट को एनहांस करना। नाउ फंक्शंस क्या है, क्या क्या फंक्शन एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है, जैसे फर्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज, सुपरविजन करता है, ऑब्टेनिंग द ट्रेनिंग पर्सोना, वो ट्रेनिंग कराता है, प्रोवाइडिंग द लीडरशिप फॉर करिकुलम, मेंटेनिंग द पीसफुल को एक्सिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल जो भी एजेंसीज हैं उनके बीच में पीसफुल जो है मेंटेन करके रखता है, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखता है। इट इन्फ्लुएंस करता है अपने स्टाफ के बिहेवियर को, डिसर्निंग एंड इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट ऑफ गोल्स एंड पॉलिसीज, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी और अदरवाइज ऑफ द स्कूल, की जो इफेक्टिवनेस है या एफिशिएंसी है उसके स्टाफ की, उसको इवैल्यूएट करके उसको और आगे जो है इन्हांस करने की कोशिश। इनिशिएटिंग वर्क एक्टिविटीज, ग्रुपिंग द टास्क इनटू एक्टिविटी, डिफाइनिंग द टास्क टू बी डन, उन टास्क को डिफाइन करता है जिन टास्क को उन्होंने करना है। टेकिंग रेमीडियल एक्शन इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट बीइंग मेट, अगर रेमीडियल, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें रेमीडियल जो है रेमेडी की ज़रूरत है या उसको सुधारने की, प्रिवेंशन की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों पे वर्क करता है। एंड इट्स सप्लाइंग द इंसेंटिव्स टू द स्टिपुलेट प्रोडक्टिविटी, वो भी क्या करता है, इंसेंटिव्स। नाउ स्कोप क्या है इसका, कहाँ तक ये फैला हुआ है, कहाँ इसका स्कोप जाता है। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एनकम्पासेस ऑल द लेवल ऑफ एजुकेशन, हर एक लेवल पे है, चाहे वो प्री प्राइमरी या प्री स्कूल हो, एलिमेंट्री हो, सेकेंडरी हो, हायर स्कूल हो या जो है टर्टियरी एजुकेशन हो। इट इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो ये डिटरमाइन करता है व्हाट शुड बी नेचर एंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द लेवल। इट कवर्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, वो चाहे कोई भी फॉर्म की एजुकेशन है, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, चाहे वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, एडल्ट एजुकेशन है, वहाँ पर भी एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है टू मेंटेन द डेकोरम, है ना। तो कोई तो होगा वहाँ पे जो उस डेकोरम को मेंटेन करेगा। जनरल एजुकेशन में वोकेशनली कोई एजुकेशन है, स्पेशल है, टीचर है, इंटीग्रेटेड कोई करिकुलम है, कोई भी कोर्स है, वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर ज़रूर होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA या कंप्यूटर एजुकेशन, कोई भी कोर्स हो। इसमें जो स्कोप है वो यही है कि हर एक लेवल पे, हर एक इंस्टीट्यूशन में एक एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत होती है। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ मैनेजमेंट,
जहाँ चाहे वो डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, नॉमिनल एंड रियल एडमिनिस्ट्रेशन, चारों तरह की जो स्ट्रैटेजीज ऑफ मैनेजमेंट पर भी की ज़रूरत होती है। अब चाहे वो प्लानिंग करना हो, चाहे जो है ऑब्जेक्टिव्स की ऑर्गेनाइजेशन हो या डायरेक्ट करना हो, तो ये सब काम भी एडमिनिस्ट्रेटर करता है। फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम्स कम अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट द इंस्टीट्यूशन लेवल। अगर हम इंस्टीट्यूशन लेवल की बात, तो डिसाइडिंग द पर्पस, क्या पर्पस है, प्लानिंग फॉर अकेडमिक एंड करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज की प्लानिंग कर, क्या करता है, डिसीजन लेता है, प्लानिंग करता है, प्रिपेयरिंग द टाइम टेबल एंड टाइम स्केड्यूल फॉर वेरियस एक्टिविटी, प्रिपेयर करता है, असाइनिंग द ड्यूटीज, असाइन करता है, ड्यूटी को असाइन करने का काम है, ऑर्गेनाइज का काम है इसका, डायरेक्टिंग का काम है, क्या करता है, डायरेक्टिंग द स्टाफ, जो भी स्टाफ है, ऑर्गेनाइज करता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोऑर्डिनेट करके रखता है हर चीज़, एक्सरसाइज द कंट्रोल, कंट्रोल करता है जो भी अननेसेसरी जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं या अननेसेसरली जो अगर हजार्ड्स हैं, उन सब चीज़ों में सिचुएशन कैसी होनी चाहिए उसको मैनेज करके रख, एंड कंडक्टिंग द पीरियोडिकल रिव्यूज़, पीरियोडिकल रिव्यूज़ करता रहता है अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी अचीवमेंट्स जो हैं, जो फेलियर्स है उनका टाइमली रिव्यू चलता रहता है। ठीक है, चलिए, टेकिंग मेजर्स फॉर स्टाफ डेवलपमेंट, स्टाफ को किस तरीके से डेवलप करना है और जो है फॉर इम्प्रूवमेंट, उस सभी के मेजर्स को एक्सेप्ट करता है, उसमें इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट करता है। मेंटेनिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल्स की जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड अप टू डेट कैसे रखना है, ह्यूमन जो रिलेशनशिप है उसको कैसे मेंटेन, सुपरविजन ऑफ द वर्क ऑफ टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉय, गिविंग फीडबैक टू द टीचर्स परफॉर्मिंग वेल, कि जो टीचर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको किस तरीके से फीडबैक, ये सब काम भी किसका होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फंक्शंस, कि जब हम प्लानिंग करते हैं इंस्टीट्यूशन में किसी तरह की प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग फेज एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है। ठीक है, उसका जो रोल होता है, इट इज़ अ प्रोएक्टिव, मतलब एक्शन से पहले का रोल होता है प्रोएक्टिव, वो एक पैसिव नहीं होता है, वो एक एक्टिव होता है और रिएक्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, प्रोएक्टिव, मतलब जो एक्शन है उससे पहले उसका रोल होता है। जैसे प्लानिंग में सबसे पहले क्या करता है, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना, डिटरमाइनिंग द करंट स्टेट, जो करंट स्टेटस है विद रिस्पेक्टेड टू द ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने अपने इंस्टीट्यूशन के लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं, जैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल हैं सोसाइटी में, क्या क्या सिनेरियो है ऑब्जेक्टिव्स को लेके, उन सभी के ऊपर जो है करंट स्टेटस डिफाइन किया जाता है। उसके बाद डिटरमाइन किया जाता है प्लानिंग प्रेमिसेस, कि वो प्लानिंग किस एरिया तक सीमित रखनी है या क्या उसका स्कोप होना चाहिए, एनालाइजिंग द सिचुएशन फॉर एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, जनरेशन ऑफ फ्यूचर सिनेरियो, इसका फ्यूचर सिनेरियो क्या है, उन सभी के प्रीमाइसेस को डिटरमाइन, देन उसके बाद आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव, कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसका क्या है, ऑल्टरनेटिव को चूज करना, फॉर्मुलेट करना उस प्लान को, कि उसको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और मेटलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, उन सभी को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, एंड देन अपना जो प्लान है उसको एक्शन स्टेज पे लाना, इम्प्लीमेंट करना। तो ये प्लानिंग फेज पे जो है एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। नाउ ऑर्गेनाइजिंग फेज में, कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, it is a process of combining the work which individuals or group have to perform with facilities necessary for its execution, तो execution के लिए जो चीज़ necessary है उन सभी चीज़ों को facilitate कराता है, उसको बेस्ट चैनल को, उसको सिस्टमैटिक तरीके से, उसके पॉजिटिव और उसके कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से अवेलेबल कराता है। ऑर्गेनाइजिंग के टाइम पे डिवीजन ऑफ वर्क का यानी कि स्पेशलाइजेशन का, यानी एक्सपर्ट एडवाइस यानी कि एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी, ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द गोल, कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, डिफ्रेंशिएटेड फंक्शंस, मतलब हर एक के काम को डिवाइड कर देना और उनकी प्रोफिशिएंसी को इंक्लूड, एंटायर वर्क इज डिवाइडेड एंड असाइंड टू इंडिविजुअल सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो, while each individual परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क को, एंड ईच वन जो है contributes with the task of, now it is a continuous process, which one is coordination का जो हमारा सेकंड है ऑर्गेनाइज करना, दिस इज द continuous process,
Group of people with a defined relationship with each other work together and in a continuous way. Delegation of authority, the level of hierarchy are determined and a span of control is determined through the formal relationship. Now establishing the communication channel कि किस communication से coordination, control and supervision और feedback रखना है, उस communication channel को decide करना, किस तरीके से अपने staff को motivate करेंगे, readdress करेंगे प्रॉब्लम को और उनकी जो grievances हैं उनको दूर करेंगे. Now the first is the planning phase. Second is the organize. जब हमने चीज़ों को प्लान किया, रिसोर्सेज प्लान किया, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्लान, उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, अब उनके कामों को उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि हर एक स्टाफ का क्या क्या काम. इज द आर्ट एंड प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल दैट दे विलिंगली स्ट्रिव टू अचीव द ग्रुप गोल, ताकि वो उनको मोटिवेट करना, ताकि वो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे. इट फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ विलिंगनेस. अगर आप उनके काम को उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं या उनको जो है उनके कैलिबर, उनकी एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको काम देते हैं, तो वो अच्छे ज़ील के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको रिजल्ट देते हैं. कंट्रोल करना. कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स measuring and monitoring the performance in accordance with plans and taking corrective action when required. Controlling कहता है quantum of goals achieved, the extent of deviation from actual plan, and it generates the accurate information and requisite feed. Controlling especially concern करता है चाहे वो इंस्टीट्यूशन का बजट बनाना हो, उसमें कंट्रोल करना कि क्या इनकम, क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए. इंस्टीट्यूशनल सप्लाईज, इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सप्लाई, जैसे स्टेशनरी है, मटेरियल इक्विपमेंट्स है, जो भी स्टेशनरी लानी है उसको किस तरीके से लाना है, क्या कंट्रोल करके लाना है, क्या बजट के अकॉर्डिंग लाना है. लाइब्रेरी में किस तरीके से अपग्रेडेशन करनी है, मेंटेनेंस करनी है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, ये सब कंट्रोलिंग में आता है. एंड देन उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं कि जो हमने प्लानिंग किया, हमने किस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, मेंटेन किया, कंट्रोल किया, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आता है. It helps to determine the effectiveness of the plan. तो हमने टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, इन सब के ऊपर जो हमने इतना प्लान किया है, जो गोल डिसाइड किए हैं, हम कहाँ तक. इवैल्यूएशन फोकस करता है प्रोसेस पे कि हाउ इज़ द प्लान बिंग कैरिड आउट, किस तरीके से प्लान कैरिड आउट किया. आउटकम कि जो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमने कितना जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए. इम्पैक्ट, उस प्लान का, जो हमने प्लान डिसाइड किया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है. जैसे कंटेंट की बात करें अगर हम, तो सिलेक्शन में वैलिडिटी, रेलिवेंस एंड अप्रोप्रिएटनेस, हमने प्लान्स, गोल्स डिसाइड किए थे इंस्टीट्यूशन के लिए, वो कितने अप्रोप्रिएट रहे हैं, कितने रेलिवेंस रहे. प्रोसेसेस में हम टीचर की एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं, प्यूपल एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं. इंस्टीट्यूशन यानी कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है आईसीटी को डिसाइड करते हैं कि आईसीटी के थ्रू एजुकेशन इम्पार्ट करना, कौन सी टीचिंग मेथड को हमें यूज, एंड देन असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक, एंड देन डायग्नोसिस. ठीक है ना, फिर डायग्नोसिस. तो ये सब चीज़ें जो है साथ में मूव करती हैं. तो यस, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक, दैट इज द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेशन. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. इसके स्कोप, इसके प्रिंसिपल्स वी हैव कवर्ड. Yes, we have covered in education administration. This is a very important topic. देखिए, इंडिविजुअल पढ़ना, हम अभी मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, एजुकेशनल प्लानिंग भी पढ़ेंगे, लेकिन जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने इसका मीनिंग समझा है, हमने इसका नेचर समझा है. एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर हमने स्कोप कवर किया है, हमने प्रिंसिपल्स कवर किए, राइट. एंड वी हैव कवर्ड इट्स वर्किंग, कि वो किस तरीके से काम करता है. फर्स्ट जैसे प्लानिंग फेज में काम करता है, इसके फंक्शंस, यस, हमने इसका फंक्शन कवर की. तो इतनी सारी चीज़ें जो है हमने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ी हैं. आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा. जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस, टेक केयर.